हाय एक्वेरियस कुंभ राशि नमस्ते वेलकम बैक टू श्री राधे टैरोट। आई होप कि आप सभी अच्छे हैं। आज हम आपकी रीडिंग करेंगे जो होगी आपकी नेक्स्ट 15 डेज के लिए। तो यहाँ पर देखते हैं सबसे पहले ब्लेसिंग्स क्या हैं आपके लिए। ब्लेसिंग्स क्या आ रही हैं एक्वेरियस के लिए, कुंभ राशि के लिए ब्लेसिंग्स क्या हैं। यहाँ पर वृंदा देवी की ब्लेसिंग्स आ रही हैं, गॉडेस ऑफ डिवोशन। और इनकी ब्लेसिंग्स के साथ यहाँ पर सबसे पहले तो होली प्लेस, आपको किसी ऐसे स्थान पर रहने का मौका मिलेगा जो जो कि एक होली प्लेस है, जहाँ पर एक पीसफुल एनर्जी है और जहाँ पर एक भक्ति भाव जैसा माहौल रहने वाला है और नेचुरल ब्यूटी है जहाँ पर। ओके, ऐसी जगह में रहने वाले हैं आप। कृष्णा जी की भक्ति यहाँ पर दिखाई दे रही है, ब्लेसिंग्स दिखाई दे रही है। विष्णु जी की भक्ति ब्लेसिंग्स यहाँ पर दिखाई दे रही है। आपकी फिजिकल हेल्थ अच्छी होती हुई दिखाई दे रही है, आपके अच्छे के लिए चीजें हो रही हैं आगे। ओके, फिजिकल हेल्थ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट दिखाई दे रही है, वो अच्छी हो सकती है आपकी। ओके, अगर हेल्थ से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम कोई इश्यू आ रहा था तो वो चीजें ठीक होती हुई दिखाई दे रही हैं। वृंदा देवी की ब्लेसिंग्स को लीजिएगा, क्लेम कीजिएगा। ओके, 1111 के साथ। तो आगे चलते हैं और देखते हैं और क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं आपके लिए एक्वेरियस कुंभ राशि के लिए। हेल्पफुल पीपुल, तो कुछ लोग हेल्पफुल पीपुल रहेंगे आपकी लाइफ में जो आपको हेल्प कर सकते हैं लाइफ के किसी भी एरिया में। ओके, उनकी हेल्प आपको मिल सकती है। लाइफ के किसी भी एरिया के लिए आपको थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करने की जरूरत है। कॉम्प्रोमाइज कर आपको कुछ कामों को करने की जरूरत है, या स्थिति ऐसी चल रही होगी आपकी कि जहां पर आपको थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करना पड़ सकता है। कोई अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ आ रही है। ओके, अबंडेंस आ रही है, मनी का फ्लो आ सकता है आपके लिए। किसी अपॉर्चुनिटी का वेट कर रहे हैं तो अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ आती हुई दिखाई दे रही है। आगे देखते हैं और क्या है आपके लिए एक्वेरियस कुंभ राशि। बी अवेयर ऑफ ग्रीड, तो किसी ग्रीड से आपको बचना है, कोई ग्रीडी एनर्जी में नहीं रहना है आपको। मिसअंडरस्टैंडिंग, तो कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है आपके रिलेशनशिप में, वो एक वॉल क्रिएट हो चुकी थी, तो वो अब मिसअंडरस्टैंडिंग दूर हो रही है। ओके, और दूरियां हटने वाली हैं। यहाँ पर टेकिंग अ वेकेशन, फिजिकल और मेंटल हेल्थ के लिए आपको थोड़ा सा एक वेकेशन लेने की जरूरत है। थोड़ा सा घूमना फिरना, हॉलिडे प्लान करना, थोड़ा सा एंजॉय करना, फन करना, ये आपके लिए अच्छा दिखाई दे रहा है, आप ऐसा कर सकते हैं। एग की एनर्जी आ रही है, कुछ अच्छे प्लानिंग आप कर सकते हैं, अच्छी प्लानिंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं, हार्ड वर्क करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और जब आप हार्ड वर्क कर रहे हैं, अच्छी प्लानिंग कर रहे हैं, तो आपको सक्सेस भी मिल रही है इस चीज में। एग की एनर्जी दिखाई दे रही है, कुछ क्रिएट कर सकते हैं अपनी लाइफ में, क्रिएटिविटी कर सकते हैं। गुड फॉर्चून, तो भाग्य आपके पक्ष में दिखाई दे रहा है, कुछ चीजें अच्छी होती हुई दिखाई दे रही हैं आपके लिए। ग्रेट हैप्पीनेस, तो बहुत ही हैप्पी रहने वाला है, एक हैप्पीनेस रहने वाली है आपकी एनर्जी में। चेन का कार्ड है, तो कुछ इवेंट आ सकते हैं आपकी लाइफ में जो आपको अफेक्ट कर सकते हैं, कुछ ऐसी घटनाएं भी हो सकती हैं। ओके, चेन की एनर्जी से। ओके, तो कुछ इवेंट भी ऐसे हैं जहां पर कि आपकी लाइफ में कुछ अफेक्ट होने वाला है, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हो सकती हैं। सितंबर का मैसेज है, सितंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, कुछ अच्छी चीजें आपकी लाइफ में आ सकती हैं जो आप जिस चीज का आप वेट कर रहे हैं सितंबर में पूरा हो सकता है। माउंटेन रोड, तो आप उसी तरफ आगे बढ़ रहे हैं जहां पर आपको सक्सेस मिलनी है, उसी रोड पर आगे बढ़ रहे हैं। एक माउंटेन पर चढ़ रहे हैं आप, और आपको वहां पर सफलता मिलने वाली है। यहाँ पर रैम, तो एक स्टबन पर्सन से आप डील कर रहे हैं, एग्रेसिव पर्सन से आप डील कर रहे हैं। ओके, थोड़ा सा स्टबन है, जिद्दी पर्सन है, कोई अपनी जिद में है अड़े हुए, और थोड़ा सा एग्रेसिव, थोड़ा गुस्से वाले भी हो सकते हैं।
ओके, ऐसे पर्सन यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। थोड़ा सा और मैसेजेस चेक करेंगे। एरीज की एनर्जी आ रही है यहाँ पर। अगर एरीज आपके पर्सन है, थोड़ा सा स्टबन हो सकते हैं, एग्रेसिव भी हो सकते हैं। तो और देखते हैं क्या मैसेजेज हैं एक्वेरियस कुंभ राशि के लिए। एक्वेरियस कुंभ राशि के लिए और क्या मैसेजेज हैं। फॉर्चून का कार्ड आ रहा है आपके लिए और बॉटम की एनर्जी है यहाँ पर हार्मनी। तो हो सकता है किसी टॉरस, सेजिटेरियस, लियोज और लिब्रा से डील कर रहे हैं। ओके, और इनकी एनर्जी यहाँ पर आ रही है। हो सकता है कोई पर्सन आपसे हार्मनी चाहता है और पीस चाहता है, आपके साथ बैलेंस करना चाहता है रिलेशनशिप को। ओके, कोई आपसे कम्युनिकेशन करना चाहता है। हो सकता है किसी पर्सन से आप बहुत डिस्टेंस में हैं, एक दूरी पर हैं और वो पर्सन आपकी तरफ आना चाहता है। वो पर्सन आपकी तरफ ट्रेवल कर आना चाहता है। सेजिटेरियस में अगर कोई पर्सन है, इनके कुछ सिद्धांत हैं, कुछ प्रिंसिपल हैं। ओके, उस पर ये पर्सन चलते हैं। लेकिन फॉर्चून का कार्ड है यहाँ पर, लियोस की एनर्जी है। भाग्य आपके पक्ष में दिखाई दे रहा है, गुड फॉर्चून। सभी जितनी भी नकारात्मक चीजें हैं, नकारात्मक स्थिति आपकी लाइफ में बनी हुई है, उस सब चीज को ठीक करने की शक्ति है इस कार्ड में। और ये भाग्य का कार्ड है जो कि आपकी लाइफ में दिखाई दे रहा है। सकारात्मक परिणाम दिखेंगे आपको आने वाले टाइम में। आप कुछ लोगों का धर्म परिवर्तन हो रहा है, कुछ धर्म से रिलेटेड आ रहा है कि आप धर्म परिवर्तन करना चाहते हैं। ओके, कुछ योजना बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं। किसी दूसरे धर्म में पूरी तरीके से डूब जाना, धर्म परिवर्तन करना, ये भी इस कार्ड से दिखाई दे रहा है। तो आपको फाइनेंशियल थिंकिंग की जरूरत हो सकती है। अकाउंटिंग, बिजनेस करना, किसी से एडवाइस लेना, इस पर भी ध्यान दे सकते हैं। भौतिक चीजें, मान सम्मान, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट दिखाई दे रहा है आपका। टॉरस की एनर्जी है यहाँ पर। तो लव लाइफ में देखते हैं और क्या मैसेजेस हैं। लव रिलेशनशिप में आगे क्या होने वाला है। पर्सन की एनर्जी चेक करेंगे सबसे पहले यहाँ पर। एक्वेरियस के पर्सन की एनर्जी क्या है। यहाँ पर 9 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है रिवर्स में। व्हील ऑफ फॉर्चून, एक न्यू बिगनिंग चाहते हैं ये पर्सन आपके साथ। हो सकता है कि इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं अभी, और हो सकता है सपोर्ट करना चाहते हैं आपको। हो सकता है पास्ट में थोड़ा इग्नोरेंस की एनर्जी है इस पर्सन की, लेकिन जो कुछ भी है इनके पास ये देना चाहते हैं। गिवर की एनर्जी में दिखाई दे रहे हैं। अपना टाइम, एनर्जी, लव, सपोर्ट, मनी से रिलेटेड कुछ भी अगर आपको नीड है तो हो सकता है ये पर्सन देना चाहते हैं, बैलेंस बनाना चाहते हैं। ओके, और जस्टिस करना चाहते हैं। ओके, ओवरऑल व्हील ऑफ फॉर्चून से चाहते हैं पॉजिटिव साइकिल फिर से ओपन हो आपके लिए। और हो सकता है कि ये चाहते हैं इनके फेवर में चीजें हों, चीजें बदल जाएं, या हो सकता है कि इनको डेस्टिनी पर पूरा भरोसा है और ये डेस्टिनी को चेंज करना चाहते हैं और ग्रोथ चाहते हैं इस रिलेशनशिप में। व्हील ऑफ फॉर्चून से पर्सन रिकवरिंग की एनर्जी में है। हो सकता है बहुत टाइम से थोड़ा सा डिप्रेशन जैसी सिचुएशन बनी हुई थी, कोई इशू थे, लेट गो नहीं कर पा रहे थे नेगेटिविटी को, के स्ट्रेस जैसी सिचुएशन, और लर्निंग फेज चल रहा था पर्सन का। अब पर्सन थोड़ा सा ओपन हो रहे हैं, एक्सेप्ट कर रहे हैं जो भी लाइफ में हो रहा है, और रिलीज कर रहे हैं वरीज को। क्योंकि जो कुछ भी हुआ है अब उसको एक्सेप्ट करके एक न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं।
ओके, तो 10 ऑफ कप्स लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप हो सकता है आपका। ये पर्सन हो सकता है कहीं ना कहीं अनहैप्पी हैं, ब्रोकन दिखाई दे रहे हैं, थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड हो सकते हैं रिलेशनशिप से। तो पर्सन आपको अपने लवर मानते हैं, अपना सोलमेट मानते हैं। हो सकता है ऐसे किसी रिलेशनशिप में है जहाँ पर एक ट्विन फ्लेम सोलमेट कनेक्शन है आपका, और यहाँ पर ये पर्सन आपसे मैरिज करना चाहते हैं, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप चाहते हैं आपके साथ, न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं इस कार्ड से। इंटीमेसी, इंटीमेट रिलेशनशिप ये पर्सन चाहते हैं। ओके, रोमांटिक फीलिंग्स हो सकती हैं। तो आप बहुत ज्यादा इमोशनल दिखाई दे रहे हैं इस टाइम पर, लोगों की बातों से इजिली इन्फ्लुएंस हो जा रहे हैं। ओके, कोई एक ऐसा पर्सन आपकी लाइफ में है जो कोल्ड हार्टेड है। ओके, और हो सकता है कि इनका इन्फ्लुएंस आपकी लाइफ पर है, कोई है जो आपकी लाइफ में गॉसिप कर रहा है, और आप इन पर डिपेंड हो सकते हैं अपनी फीलिंग्स के लिए, अपने ओवरऑल लाइफ के किसी भी एरिया के लिए। आप किसी ऐसे पर्सन पर डिपेंड हो सकते हैं जो क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में है, जिनके हिसाब से आप चलते हैं। ओके, और टेम्परेंस का कार्ड है यहाँ पर, तो हो सकता है कि आप भी बैलेंस चाहते हैं, पीस चाहते हैं, इनके साथ हार्मनी में आना चाहते हैं। ओके, और बैलेंस बनाने का सोच रहे हैं। पहले आपको थोड़ा सा सेल्फ डाउट थे, एक फियर था इस रिलेशनशिप में आने का, और आप करेज नहीं जुटा पा रहे थे। ओके, भरोसा नहीं कर पा रहे थे इस पर्सन पर। तो अब आप हो सकता है कि ट्रबल सिचुएशन से निकलना चाहते हैं, प्रोग्रेस की तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं, स्टक सिचुएशन से निकलना चाहते हैं, बहुत टाइम से स्टक थे, तो आप भी एक न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं। तो अभी हो सकता है इस पर्सन के साथ आपका जो लाइफ के लेसन्स हैं या लाइफ की जर्नी है वो अभी खत्म नहीं हुई है, अनफिनिश्ड बिजनेस दिखाई दे रहा है आपका। अभी हो सकता है एंडिंग्स नहीं हुई हैं, अभी भी कुछ बाकी है आपका इस पर्सन के साथ। पर्सनल पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन चल रही है। ओके, अवेकनिंग हो रही है। एक्वेरियस कुंभ राशि, क्या मैसेजेज हैं? नाइन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आ रहा है। गार्डेड एनर्जी दिखाई दे रही है इस पर्सन की, थोड़ा सा एडिक्टेड हैं आपके लिए। ओके, और फीलिंग्स हैं, चाहते हैं एक लव रिलेशनशिप आपके साथ। ओके, और 8 ऑफ पेंटिकल्स, तो वर्कआउट करना चाहते हैं रिलेशनशिप को, डेडिकेटेड हो सकते हैं रिलेशनशिप के लिए। ओके, और 3 ऑफ वॉन्ड्स, बाउंडलेस लव, तो हो सकता है कि ये स्ट्रांगली कमिटेड रिलेशनशिप चाहते हैं आपके साथ, कमिटमेंट और लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप चाहते हैं। ओके, एक्सप्लोर कर रहे हैं इस रिलेशनशिप में, और आगे बढ़ने का सोच रहे हैं आपके साथ। ओके, 3 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड से हो सकता है वेटिंग का पीरियड चल रहा है इस पर्सन का भी, ये वेट कर रहे हैं आपका। 5 ऑफ पेंटिकल्स, लेकिन दूरियां हैं इस रिलेशनशिप में, अलग अलग डायरेक्शन में जा चुके हैं। ओके, कहीं ना कहीं किसी तरीके का फियर हो सकता है। ओके, कॉन्फ्लिक्ट की सिचुएशन है। ओके, कॉन्फ्लिक्ट की सिचुएशन है, आर्ग्यूमेंट्स हुए हैं यहाँ पर।
ओके, ईगो क्लैशेस हुए हैं, ईगो से रिलेटेड कुछ यहाँ पर आ रहा है। 5 ऑफ वॉन्ड्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स, कुछ इश्यू आ रहे हैं, मनी का इश्यू भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए, मनी फाइनेंस भी एक इश्यू है। क्लैशेस दिखाई दे रहे हैं। लेकिन अच्छी मेमोरीज हैं, ये पर्सन मिस करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और पास्ट की जो मेमोरीज हैं, अच्छी मेमोरीज हैं, उसको मिस करते हुए दिखाई दे रहे हैं। रिस्पॉन्सिबल पर्सन दिखाई दे रहे हैं ये। इनकी तरफ से व्हील ऑफ फॉर्चून आ रहा है, तो ये एक न्यू बिगनिंग कर सकते हैं, एक्शन ले सकते हैं आपकी तरफ, या एक्शन लेना चाहते हैं, फिक्स करना चाहते हैं। ओके, फॉर्चुनेट कार्ड है, भाग्य को अपने पक्ष में लाना चाहते हैं, बदलना चाहते हैं, चीजों को चेंज करना चाहते हैं। ओके, फ्यूचर के लिए देख रहे हैं आपके साथ। 9 ऑफ वॉन्ड्स, थोड़ा सा वुंडेड एनर्जी है। 9 नंबर की एनर्जी है। एंडिंग्स करना चाहते हैं, जो पेनफुल चीजें हो चुकी हैं उनको आप क्लोज करना चाहते हैं। आइसोलेटेड हो सकते हैं, अकेले हो सकते हैं पर्सन। रिग्रेटफुल एनर्जी में है, हो सकता है कोई मिस्टेक्स हुई हैं इस पर्सन से भी, और कहीं ना कहीं ये रिग्रेट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। सेकंड चांस मांग सकते हैं आपसे। ओके, कुछ तो बिट्रियल हुआ है यहाँ पर, बिट्रियल, ब्रेकअप्स, ओके, और ब्रेक डाउन इन लव। ओके, पेनफुल चीजें हुई हैं यहाँ पर रिलेशनशिप में, पेनफुल एंडिंग्स हुई हैं। 9 और 10 की एनर्जी यहाँ पर स्ट्रॉन्ग आ रही है, तो कंप्लीशन चाहते हैं आपके साथ ये पर्सन। गाइडेंस क्या है आपके लिए, एक्वेरियस के लिए गाइडेंस क्या है? गाइडेंस यही है, ब्रिंग लव इनटू द सिचुएशन, प्रेम को लाएं अपने जीवन में। ओके, और प्रेम बनाए रखें सिचुएशन में। योर हार्ड वर्क इज पेइंग ऑफ, तो आपको हार्ड वर्क करने की जरूरत हो सकती है अपनी लाइफ में या इस रिलेशनशिप में भी, तो चेंज आ सकता है आपकी लाइफ में। और आप जो भी चाहते हैं, इस बात पर निर्भर करता है कि आप जो चाहते हैं, जो मानते हैं, वो आपके लिए होगा, तो आपको विश्वास रखना है। स्वतंत्र रूप से चीजों को होने दें, गो विद द फ्लो की एनर्जी में रहें इस टाइम पर। और लेकिन प्यार के लिए ओपन रहिए, और बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल रहना भी सही नहीं है आपके लिए, थोड़ा सा इमोशनल होना भी सही है। अब आपको अतीत को छोड़कर जितनी जल्दी हो सके आगे बढ़ना है, और भविष्य की तरफ आगे बढ़ना है जितनी जल्दी हो सके। और हो सकता है जो भी सिचुएशन चल रही है उसमें प्रेम को लाने की कोशिश करनी है आपने। कुछ दान पुण्य का काम भी कर सकते हैं आप, ओके, अपनी स्थिति को ठीक करने के लिए। तो फाइनल मैसेज क्या है आपके लिए लव लाइफ में? फाइनल मैसेज क्या है एक्वेरियस के लिए? फ्रेंडशिप का मैसेज आ रहा है यहाँ पर। ट्रस्ट का कार्ड आ रहा है, तो ट्रांसफॉर्मेशन चल रही है, एक्सेप्ट कीजिए। और जब आप एक्सेप्ट करते हैं तो आपकी जो करंट सिचुएशन है वो ऑटोमेटिकली ठीक होने लगती है, ट्रांसफॉर्म होने लगती हैं। तो हो सकता है कि आप एक्सेप्टेंस में नहीं हैं, आप ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं कि आपकी ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है, आपके रिलेशनशिप का ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। ओके, आपके ओवरऑल लाइफ की ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है, या आपकी पर्सनल लाइफ की ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है। ओके, तो जो भी आपके विचार हैं उनको एक्सेप्ट कीजिए, थॉट जो भी हैं। और फ्रेंडशिप का कार्ड आ रहा है, तो अपनी फ्रेंडशिप को नर्चर कीजिए, अपने फ्रेंडशिप के बॉन्ड को नर्चर कीजिए, उसके साथ ही साथ अपने रिलेशनशिप को नर्चर कीजिए। ओके, अपने जो फ्रेंडशिप है ना रिलेशनशिप में, उसको नर्चर कीजिए। और अपनी लव लाइफ, अगर आप फ्रेंडशिप के रिलेशनशिप को बनाते हैं उस पर्सन के साथ, तो ऑटोमेटिकली आपकी लव लाइफ भी इम्प्रूव होने लगती है। तो फ्रेंडशिप बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है।
और तो ये टाइम है कि आपको थोड़ा-सा स्टेप बैक करना है, थोड़ा-सा अलोन टाइम में रहना है, ताकि आप समझ पाएँ अपने लाइफ की जो भी चीज़ें हैं। तो ये टाइम हो सकता है कि अपने आप को टाइम देना और अपने अपने आप को समझना, ये भी हो सकता है क्योंकि आपकी एक पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन चल रही है, ओके? और खुद को टाइम देना ये भी बहुत ज़रूरी है आपके लिए, ओके? अलोन टाइम में रहना बहुत ज़रूरी है आपके लिए। तो ये मैसेज आ रहे हैं एक्वेरियस के लिए, होप की रीडिंग से रेजोनेट कनेक्ट कर पा रहे हैं और आपको मैसेजेस मिल रहे हैं। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिएगा, कमेंट्स कीजिएगा। थैंक यू सो मच। बाय।